ओके। तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। होता यह है कि जब किसी फ्लूइड को हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पाइप से, है ना, इधर से उधर भेजते हैं बहुत दूर, जैसे पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट हुए, मिल्क हुआ, कुछ भी हुआ, पानी का टैंक। तो अगर, खैर पानी तो कोई चोरी नहीं करता, बट पेट्रोल्स जनरली, तो उसमें कहीं पे कोई होल बना के चोरी करने लगता है। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के ऊपर सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। वो पूछ लेंगे, भैया वेंचुरी मीटर का काम क्या है, किस सिद्धांत के ऊपर ये बना हुआ है डिवाइस, और क्या काम करता है, बस। ये हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, बर्नौली के सिद्धांत पे, है ना, बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन, या बर्नौलीज प्रिंसिपल लिख दें, बेस्ड ऑन हाँ सर। बर्नौली। ममता मुझे ये बताओ, बर्नौली, ममता मुझे ये बताओ कि बर्नौलीज इक्वेशन किस आधार पे बेस्ड है। About the equation of continuity and कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। energy. तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि ये व्हाइट कलर का पाइप है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है सेटअप, इसे हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। क्या है, वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो बोलोगे ओके। अब जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आ जाता है कुछ फ्लूइड, इसमें भी आ गया कुछ लेवल तक फ्लूइड, तुम बोलोगे हाँ कुछ लेवल तक आया फ्लूइड। हम .1 .2 दोनों जगह क्या लगा देंगे, हम बर्नौली का इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, और देखेंगे इनमें वेलोसिटी, पानी का जो भी फ्लूइड है उसका वेलोसिटी का चेंज कितना आया है, 1 2। इसको अलग अलग जगह पे लगा के देखते हैं। आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, तो उस आधार पे होता है, बट ये अभी भी एनसीईआरटी में पुराना वाला दिया हुआ। तो आइए देखें क्या होता है। वैसे जो मैं लिखने वाला हूँ उसके ऊपर सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आज तक कभी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर मैं 1 के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा बर्नौली का, तुम बोलोगे आप 1 के लिए ये लिखो, P1 प्लस, क्या लिखे, क्या क्या लिखे? पोटेंशियल के लिए हम यही रेफरेंस मान ले, हाँ मान लो। बोलो। पोटेंशियल 0 हो गया, ये रेफरेंस है, बोलोगे हाँ। हाँ। तो इस रेफरेंस को मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, ये 0 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, है ना, हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2 वाले जगह पे क्या हो जाएगा, P2 प्लस 0 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। क्या हो गया इस दादा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, P1 माइनस P2, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रो को कॉमन ले ले, तुम बोलोगे हाँ ले लो। हाफ रो को जब मैंने कॉमन ले लिया तो डिफरेंस क्या आ गया, मान लो कोई भी V1 या V2 कुछ भी ले लेते हैं, तो मान लो, एक सेकंड, V2 ज्यादा होगा या V1 ज्यादा होगा, बताओ। V2 ज्यादा होगा या V1 ज्यादा होगा, ममता तुम बताओगे। V2 ज्यादा, V1 ज्यादा, भैया इस वाले जगह पे 2 वाले जगह पे ज्यादा होगा वेलोसिटी या 1 वाले जगह पे। वाह 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 वाह, अद्भुत। दोनों में इक्वल होगा ना सर? मतलब क्या आदमी हो यार तुम, जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ता है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाँ, तो फिर तो इधर एरिया छोड़ो V2 यार, ज्यादा होगा। अभी भी V2 ज्यादा बोल रही, अभी भी V2 ज्यादा बोल रही, वाह। छोड़ो छोड़ो, अब हम क्या ही बोलें। V1 ज्यादा हो गया, V2 अभी भी नहीं समझ आया, एरिया यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ देखो एरिया ज्यादा है, एरिया, यहाँ एरिया कम है इस लोकेशन पर, समझ आया। हाँ, हम्म, तो V1 ज्यादा होगा ना सर? ऑफ कोर्स V1 ज्यादा होगा। ओके, एंड तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही है, ममता यू मस्ट म्यूट मृणाली का योरसेल्फ। बैकग्राउंड। तुम जब भी रहती हो तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज ही आता है, देखो इधर सर ध्यान से। मृणाली का बैकग्राउंड है। ओके, P1 P2 को हम क्या लिख सकते हैं, जो वहां पे हमने ट्यूब लगाया है, तुम बोलोगे तो ट्यूब लगाया है ना, तो एक काम करो, मान लेते हैं 1 वाले पे H1 हाइट तक गया है, मान लो यहाँ पे, ये है H2 हाइट,
ठीक है, तुम बोलोगे हाँ ठीक। तो P1 का क्या लिख सकते हैं, तुम बोलोगे रो जी H1, याद आया पास्कल्स लॉ, माइनस रो जी H2। तुम बोलोगे हाँ, ऊपर तो गया ना, टॉरी सिल्ली भैया कैलकुलेट किए थे, याद आया, तुम बोलोगे हाँ याद तो है। अब हम क्या कर रहे हैं, हाफ रो, हम यहाँ पे हम यहाँ पे इसको V1 स्क्वायर को और V2 स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं एरिया से। क्या करते हैं, एरिया से डिवाइड। तुम बोलोगे ये कैसे, आपने कहाँ से लेके आया है, तो देखो कैसे किया। कैपिटल ए वी इंटू स्मॉल, मान लो V1 है स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं अभी तो स्क्वायर हटा दो, AV1 है। तो मुझे अगर V1 V2 लिखना है तो तुम बोलोगे V2 आप लिखना चाहते हो ना, A1 स्मॉल ए से डिवाइड कर दो, करेक्ट। V2 की जगह ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ कर सकते हैं। हाँ और सर। V1 की जगह क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। तुम बोलोगे हाँ। एक चीज देखिए, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा आज, वन नोट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आज हम फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कैपिटल ए वी या फिर स्मॉल ए वी, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, तुम बोलोगे सर। हाँ ये तो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या मैं वी बुला दूं, सीधा कैपिटल वी, थोड़ा सा चलो उसको मोड़ देते हैं तिरछा भी, तुम बोलोगे हाँ। इसे कहते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मान लो ए वी है ऐसा कुछ, AV1, तो उसका भी वैल्यू भी आएगा, तुम बोलोगे हाँ। ए स्मॉल ए V2 है तो उसका भी वैल्यू भी आएगा, तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो अगर हम V1 को इस टर्म में लिखना चाहते हैं तो तुम बोलोगे V/A लिख दो, हम बोलेंगे V2 को लिखना चाहते हैं तो तुम बोलोगे V/स्मॉल ए लिख दो। लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बाई एरिया, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बाई एरिया, लिख सकते हैं क्या। हाँ सर। ओके, तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट के अंदर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो घुमा हुआ भी अपॉन 1 का एरिया कितना था, कैपिटल ए ले लेते हैं, माइनस घुमा हुआ भी अपॉन इसका स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। 2 का स्मॉल ए था ना शायद, ठीक है। एरिया किसका कम है, फोटो ऊपर चला गया, चलो जिसका भी है। चलिए कोई दिक्कत है, तो वो लोग नहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ कट सकता है क्या, तो वो लोग अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से कुछ चीजें कॉमन निकाली जा सकती है, पता है क्या। रो कर सकता है। हाँ रो कट जाएगा ना, कॉमन, चलो कॉमन से पहले ही काट के रो कट गया, कॉमन क्या आ गया जी, यहाँ पे क्या आ गया जी। अच्छा ये 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ बड़े आराम से। तो 2G H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लो, V² कॉमन आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ओहो, तो V² को ले लेते हैं कॉमन, है ना। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/A² माइनस 1/स्मॉल a², ये बचेगा। तो यहां से हमको ये रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूला का कभी भी यूज नहीं पड़ेगा योगेश सर, है ना। अब निकाल दिए हैं वो अलग बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्त, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसको नीचे उठा के डाल देते हैं, क्या कहते हो, ऊपर में फॉर्मूला आ जाएगा 2G मल्टीप्लाई, अच्छा ये 1/A² है ना, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी घूम के सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2G पहले H A² माइनस A², एक मिनट रुको, ये पहले हम लिख देते हैं A² माइनस A², होगा ना ये तो नीचे में, हाँ और ये नीचे वाला क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा A² इंटू A², करेक्ट। तो इसको ऐसे लिख देते हैं सीधा, 2G H1 माइनस H2 ब्रैकेट में ही डाल देते हैं, है ना, काम हो जाएगा, A² इंटू A², खत्म, हटाओ, ये फॉर्मूला बन गया V² का। अब V निकालना है तो अंडर रूट में डाल देना,
v निकालना हो तो अंडर रूट में डाल देना, ये फॉर्मूला है। ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कौन कैलकुलेट करता है? ये कैलकुलेट करता है वेंचुरीमीटर। कौन करता है? वेंचुरीमीटर। बट आज तक इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया। एक सवाल आया था, वो सवाल था द वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन। ऑप्शंस थे टॉरिसिली लॉ, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होगा बताओ? बर्नौली। बर्नौली होगा। सर चाहो वो तो देख लो। दिखाओ ना। क्या? नहीं, फिगर फिगर दिखाओ ना। एक मिनट दिखाते हैं। फिगर में कैपिटल ए हमने किसको माना है? एक मिनट, वही। V1 को माना है। V1 कौन सा? अरे यार उल्टा ही मान लिया, चलो कोई नहीं। तो इसी का एरिया क्या दिखा दो? इसी का एरिया कैपिटल ए दिखा दो, इसका एरिया स्मॉल ए दिखा दो। उल्टा ही हो गया यार। वही सब उल्टा मान के कर रही हो आप। कोई बात नहीं, अब मान लिया तो हो गया ना, क्या दिक्कत है? हो गया तो हो गया, दिक्कत। और चलिए अब हम बात करते हैं डायनेमिक लिफ्ट और मैग्नस इफेक्ट के बारे में। फुटबॉल तो खेलते होगे, क्रिकेट तो खेलते होगे तुम, है ना? फुटबॉल को यूं किक मारते हैं, घूमते 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 जाता और इधर चला जाता है ना? मारते हैं सीधा, लेकिन तिरछा होके मारते हैं, वो आ जाता है रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में। लिख लिए? हाँ सर, तो हो गया। वेंचुरीमीटर क्या कैलकुलेट करता है? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। क्या करता है? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। चलिए डायनेमिक लिफ्ट एंड मैग्नस इफेक्ट। आओ बच्चों, पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या है कहानी। ममता पढ़ाई वढ़ाई कर लो कुछ। हाँ सर। व्हाट? हाँ, हाँ क्या होता है? यस। व्हाट इज यस? हो। है? क्या बोल रहे हैं? चलो देखो, ये एक गेंद है, ये क्या है? गेंद। ठीक है, इस पे कुछ ऐसा ऐसा डिजाइन बना दो ताकि लगे फुटबॉल टाइप का कुछ। ठीक है, ये गेंद है। नाइस ना? ओके, ठीक है। तो ये एक फुटबॉल गेंद, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। फोटो बना लो एक, है ना दोस्तों? सर वो बॉल फुटबॉल नहीं दिख रहा है, कुकी दिख रही है। तो खा लो। कैसे सर? सर कोई नहीं, लगता है मृणाली को भूख लगी है, इस वजह से उसे कुकी दिख रही है। कोई नहीं, नहीं बातें सर। नहीं, बातें नहीं, इधर देखो। मैं बोल रहा हूं कि ये गेंद सीधा V0 वेलोसिटी से जा रहा है, एकदम सीधा, है ना? इसे कहते हैं फुटबॉल विदाउट स्पिनिंग। फुटबॉल विदाउट स्पिनिंग, है ना? ये आराम से सीधा जा रहा है, तुम बोलोगे ओके सीधा जा रहा है। जब ये सीधा जा रहा होगा, ध्यान से सुनिए, जब ये सीधा जा रहा होगा तो यहाँ जो वैकेंट स्पेस, खाली जगह बचेगा, भाई ये मूव कर जाएगा तो यहाँ खाली जगह बचेगा ना, उसको फिल करने के लिए कौन आएगा? एयर आएगा, क्योंकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। कितने लोगों को ये सब बात पता है? नहीं पता है तो जान दो। यहाँ कौन आएगा? एयर आएगा बहुत तेजी से। तुम बोलोगे हाँ यहाँ पे एयर आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ एयर का वेलोसिटी सेम होगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्योंकि क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ भी उसी चीज से जा रहा, V0 से ही जा रहा, यहाँ भी वो V0 से ही जा रहा, क्योंकि ये एकदम सीधा सीधा किस मोशन में? ट्रांसलेशनल मोशन में। मैं लिख दूं क्या? सर हैविंग हम भी ओनली निकाले ट्रांसलेशन। फुटबॉल।
हाँ यस, क्या लिखा है? हैविंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन है दोस्त? ट्रांसलेशनल मोशन। समझ आया ना? जब वो गेंद आगे बढ़ेगा तो वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह। उस खाली जगह को भरने के लिए एयर पीछे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो एयर का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? वी मान लेते हैं। क्या मान लो? एयर का वेलोसिटी, एयर का क्या मान लो? वी। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा सर। तो मैं यहाँ पे बता दूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होगा? वो हो जाएगा v प्लस वी नॉट। तुम खुद सोचो, तुम बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुनो, खुद सोचो। हम बोल रहे हैं कि रामू इधर जा रही है, ठीक है, और मृणाली इधर जा रही है। ये 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रही है, ये 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रही है। तो मृणाली का रिलेटिव स्पीड इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया? तो मृणाली बोलेगी सर 10, क्योंकि ये भी तो इधर आ रही है ना, और हम भी इधर जा रहे हाँ हैं, तो अब जल्दी मिलेंगे 10। हाँ, लेकिन ये इधर जाने लगे तो माइनस करेंगे। तो वैसे ही कहानी है, वैसे ही कहानी है, ठीक है। वैसा ही उल्टा कहानी है, गेंद अपोजिट जा रहा और एयर उसकी तरफ आ रहा है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा एयर का? मैं अगर बात कर लूं, एयर का वेलोसिटी v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रिलेटिव एयर, v एयर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, फुटबॉल, b क्या हो जाएगा? v नॉट प्लस v। वी नॉट होगा कि नहीं प्लस वी। होगा? बताओ। हाँ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में? ओके। अब आओ दूसरा गेंद। दूसरा गेंद क्या कर रहा है? आगे तो मूव कर रहा है ये, आगे तो वो मूव कर रहा है, लेकिन मूव करने के साथ साथ वो रोटेशनल मोशन में भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। देखो, चलो मैं लाल कलर से, ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहा है, ओमेगा है इसके पास कुछ, ठीक है, ओमेगा है, ओके। और आगे हाँ मूव सर। कर रहा है वी नॉट से, और इसके पास कुछ ओमेगा है। तो अब जब इसके पास ओमेगा है, ध्यान से सुनिए, तो अभी भी एयर तो आएगा ना खाली जगह को भरने के लिए। तुम बोलोगे हाँ एयर तो अभी भी आएगा, एयर अभी भी आएगा, लेकिन ऊपर वाले एयर का आप वेलोसिटी देखो, ऊपर वाले एयर का वेलोसिटी देखो। यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? बॉल का वेलोसिटी। तुम बोलोगे अगर रेडियस आर है तो वी नॉट आर ओमेगा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आर ओमेगा। होगा कि नहीं होगा? और वी हाँ नॉट भी इधर सर। ही होगा, प्लस वी नॉट भी इधर ही होगा, है ना, क्योंकि देखो ओमेगा ऊपर वाला उधर ही है। यहाँ पे क्या होगा? वी नॉट तो इधर ही होगा, ट्रांसलेशन तो इधर ही होगा, लेकिन आर ओमेगा का डायरेक्शन अपोजिट होगा कि नहीं होगा? यस। पढ़ चुके हो भाई रोलिंग मोशन में, तो बोलोगे हाँ आर ओमेगा अपोजिट होगा, वी नॉट इधर होगा। बोलेंगे अरे हाँ ये तो बात सही है। तो अब मुझे बताना, अब मुझे बताओ कि एयर का रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर में क्या होगा? मान लो एयर इधर ग्रीन कलर से जा रहा वी, वी स्पीड से, यहाँ भी जा रहा वी। तो एक केस ऊपर वाला लेते हैं, ऊपर वाले को मैं बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, A1, ए केस, और नीचे वाले को बोल देता हूँ बी। सुनो, तो रिलेटिव वेलोसिटी v एयर, वेलोसिटी एयर फर्स्ट वाले जगह पे, तुम बोलोगे v प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, देखो आर ओमेगा प्लस वी नॉट है, तो v प्लस आर ओमेगा प्लस वी नॉट करेंगे ऐड, सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक पूरा। योगेश दादा समझ रहे हो? अपोजिट है तो ऐड कर देंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी ऐड ही होगा, यहाँ भी क्या होगा? ऐड होगा, लेकिन कैसे? देखो v एयर, v, तो एयर का वेलोसिटी v ही है, चलो ठीक है, प्लस क्या करेंगे? वी नॉट माइनस आर ओमेगा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि आर ओमेगा वी नॉट अलग अलग डायरेक्शन में है। तो भैया एक बात बताओ, किधर वेलोसिटी ज्यादा, किधर वेलोसिटी कम? एयर का वेलोसिटी किधर कम हो जाएगा? तुम बोलोगे कि सर नी नीचे वाले में वेलोसिटी कम हो जाएगा, नीचे वाले में वेलोसिटी कम हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ वेलोसिटी कम है, ऐसे दिखा देते हैं, और यहाँ वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, और जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इसकी वजह से ये बॉल को क्या कर देगा? लिफ्ट कर देगा। इसे कहते हैं डायनामिक लिफ्ट, इसे क्या कहते हैं? डायनामिक लिफ्ट, हाँ सर। ठीक है। और इसी वजह से जो बॉल वॉल है ना वो स्विंग कर जाता है, इसे कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं दोस्त? मैग्नस इफेक्ट। जैसे फुटबॉल में, फोटो तो मैं नहीं दिखा सकता, अच्छा रुको मैं इसमें एक और लाइन लिख देता हूँ नीचे,
ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इधर क्या है, दोनों का था। योगेश दादा गॉट इट, रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल, Got it, sir. ओके। अब जब फुटबॉल को हम लोग लात मारते हैं ना, ऐसे यहाँ से लात मारोगे तो गोल घूम के ऐसे चला जाता है ना, और ये यहाँ पे गोलकीपर खड़ा रहता है यहाँ पे, उसको लगता है यार मारा है तो इधर आएगा, नहीं, वो ऐसे गोल घूम के ऐसे जाता है। किसकी वजह से, मैग्नस इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से जाता है, मैग्नस, गॉट इट, बोलो। घूम जाता है और कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि किधर घुमा रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम यह है किधर घुमा रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि उधर घूमेगा या उधर, ठीक है, वो तुम लोग समझ रहे हो, वो तुम लोग समझ रहे हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है ना। आओ, अब बात करते हैं जरा सा विस्कोसिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैग्नस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। नहीं नहीं सर। नहीं यार, दोनों आगे आओ, विस्कोसिटी की बात करें। विस्कोसिटी को समझने से पहले उसके कुछ लाइंस में डिक्टेट करना चाहूंगा, तो उसको गौर कीजिए। Viscosity. When a fluid flows in the form of parallel layers, these layers exert a force on each other which tends to oppose their relative motion. This is similar to what a frictional force does when two solids in contact move or tends to move over each other. The property of fluid which gives rise to such friction force in them is called viscosity. The force arises when there is relative motion between the layers of fluid. It is an internal frictional force between two layers of fluid only when there is a relative motion. It is directly proportional to relative velocity area of layer. दोस्तों लिख लिए क्या? लिख रहे हैं सर। Very slow. हाँ सर, हमारे पास वन नोट जैसे फीचर्स नहीं है। Oh, I see that. यस। ओमकार रिटर्न 3 पॉइंट रह गए हैं। जल्दी है ना। मैं एक अजीब सा फोटो बना के देखता हूँ, समझा पाया तो।
लिख लिए फ्रेंड्स? 2 पॉइंट रह गए हैं सर। सर रुको ना। वेरी स्लो। ममता राइट फास्ट। सर आपको मेरा और ममता का आवाज सेम सेम लग रहा है। मेरा आवाज आता दोघी एकाच जागेवर असल्यावर मग सेमच वाटणार ना. बातें इसीलिए। नहीं ओमकार। नो होनी नेवर। चाहिए तो हिंदी में ना सर. नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। सर आप कैसे बोल रहे हो? हाँ। आओ कुछ बातें करें ममता। सर रुको, रुको। 1 पॉइंट रह गया है और. सर योगेश दादा से पूछो उसका हो गया है क्या, लिख के। वो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। हाँ सर. हाँ. इतनी जल्दी? यस। वो आपको पता है सर, वो आपकी हामी में मतलब हाँ में हामी भरता रहता है हमेशा। अरे वो जरूरी है, क्यों? उसको अभी लिखना नहीं है, समझना है, सॉल्व करना, सवाल खत्म। लेकिन हमें तो लिखना है। लिखो लिखो। हो गया सर। हो गया। ममता सर रुको वेरी रुको रुको, लास्ट का पॉइंट चल रहा है. सर ये क्या बनाया है आपने? दोनों मैं अभी फिगर समझा। निकालने हैं सर. हाँ लेकिन पहले समझना पड़ेगा ताकि अच्छे से निकालना फोटो। 3D डायग्राम बनवता येत नाही का तुला? बातें नहीं ओमकार, नो नेवर। नहीं सर दोनों बनाए ना. अभी नहीं, पहले समझो उसके बाद बनाना। ये नहीं तो पाइप उठा तो के बना फेंक लेते आएंगे हैं. तुमको। स्वीटी सर के पास फेंक आएंगे तुमको तुरंत। सर खा जाएगी उसको। हम्म। रिकॉर्डिंग सबने में लिखा? ऐसा आर्यन, हैव यू रिटन? हाँ सर. ठीक है भैया, क्लास में थोड़ा एक्टिव रहो, है ना? ऐसा लगता है जैसे मरे हुए मुर्गे की तरह तुम बैठे हो, या ऐसे बकरी बैठा हुआ है जिसको कटना है कल। है? एग्जाम अभी बहुत दूर है यार। आओ सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। विस्कस फ्लूइड क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। शहद देखे हो तुम लोग? तुम बोलोगे हाँ देखे हैं। शहद हाँ को क्या सर। करो, उल्टा करो अपने हाथ पे और देखो। तो तुम ध्यान से देखोगे तो उसका जो ऊपर वाला लेयर है ना दोस्त, ये वाला लेयर मान लो, ये ऊपर वाला सतह वो बहुत तेजी में फ्लो करता है। अभी मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं वीडियो ऑन करके दिखाऊंगा। वो बहुत तेजी से फ्लो करता है कि नहीं करता? और ये नीचे वाला ऐसा लगता है जैसे वो किसी सतह पे चिपक गया है, चाहे बर्तन से चिपक गया या हाथ पे डालोगे हाथ से चिपक गया। हाँ या ना, लगता है कि नहीं लगता है? और तुमको लगेगा यार सर ऊपर वाला लेयर बहुत तेजी से भाग रहा है ना, नीचे वाला मूव ही नहीं कर रहा। लगता है कि नहीं लगता है दोस्तों? जी सर। बिल्कुल लगता है। सेम कहानी होता है विस्कस फ्लूइड, यही है विस्कस फ्लूइड। होता यह है कि दुनिया में जितने भी फ्लूइड्स है ना, कुछ फास्ट में फ्लो करते हैं, कुछ स्लोली स्लोली। जो स्लोली फ्लो करते हैं हम ऐसा मानते हैं कि वो लेयर्स में है। क्या है? वो लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। मान लो ऊपर वाला लेयर ये ऑरेंज कलर वाला वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या, अगर ये लेयर्स में है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑरेंज की वजह से पीछे की तरफ, अरे दूसरा कलर लेना दो, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ऑरेंज पे। तुम बोलोगे हाँ पीछे की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, वो आगे जा रहा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम तो ये बात जानते हैं ना। तुम बोलोगे यस। तो अगर ये फ्रिक्शन की फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो पिंक कलर पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। सिंपल। अरे याद है ऑब्जेक्ट कोई भी क्यों चलता था? एक बात बताओ, इधर देखो, सारे बच्चे एकदम मूर्ख चपाट हो गए हैं। ये बताओ, इस बक्से के ऊपर ये बक्सा है, ठीक है? हम बोल रहे हैं इसको हम खींचे, तो ये क्यों चला भाई? फोर्स तो उस पर लगाया ही नहीं है, हम तो इस पे फोर्स लगाए ना, तो ये क्यों आगे आता है? तुम बोलोगे सर इस बड़े वाले बक्से पे फ्रिक्शन पीछे और इस छोटे वाले बक्से पे फ्रिक्शन आगे, इसीलिए ये आगे आता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ सर. बिल्कुल सेम कहानी है। तो ये आगे की तरफ खींचा, वेलोसिटी वी से गया, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो पिंक वाले या रेड वाले लेयर पर फ्रिक्शन आगे की तरफ, फिर उसमें उसका फ्रिक्शन ये पीछे की तरफ।
तो इस पे थोड़ा फ्रिक्शन आगे की तरफ, समझ रहे हो? तुम बोलोगे हाँ समझ तो रहे हैं। तो इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने में, इसमें जो पार्टिकल एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, इसको तोड़ने में एनर्जी खर्च नहीं होता होगा क्या? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो इसी वजह से विस्कस फ्लूइड में ऊपर वाला जो लेयर है उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, जबकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वेलोसिटी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट, बताइए। अब होता क्या है, इंटरलॉक तो मैंने लिख दिया, इंटरलॉकिंग भी कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये फ्लूइड है। तो फ्लूइड में एक नेचर होता है अट्रैक्शन का। अच्छा एक चीज सुनो, जब आपस में अट्रैक्शन होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोहेजन। क्या यूज करते हैं, कोहेजन। जब दो अलग अलग चीज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एडहेशन। क्या यूज करते हैं, एडहेशन। जब मान लो फ्लूइड का पार्टिकल या फ्लूइड का एक लेयर फ्लूइड के दूसरे लेयर से चिपका हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कोहेजन। लेकिन फ्लूइड का एक लेयर मान लो किसी बर्तन के दीवार से चिपक गया तो क्या बोलोगे, एडहेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, एडहेशन। जैसे फेविक्विक, फेविकॉल, ये सब क्या है, एडहेसिव है। ये क्या होता है, एडहेसिव। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है दोस्त, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फोटो बनाना, फ्लूइड फ्रिक्शन ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन आता है, फ्लूइड फ्रिक्शन आता है कोहेसिव फोर्स की वजह से, है ना। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में लगता है, बिटवीन सेम, मतलब बिटवीन, विद इन द फ्लूइड, है ना। एक ही चीज के अंदर लगने वाला फोर्स विद इन द फ्लूइड में लिख रहा था, विद इन फ्लूइड। और अगर फ्लूइड मान लो दीवार से चिपक रहा है, तुम्हारे हाथ से चिपक रहा है, एडहेसिव। क्या बोलोगे, एडहेसिव फोर्स। गॉट इट, बोलोगे हाँ ये तो गॉट इट, गॉट इट। अब आओ हाँ विस्कोसिटी। इसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, विस्कोसिटी। यस। अब जो लाइंस हमने लिखा है उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ये फोटो बन गया दोस्तों, नहीं सर। बोलिए। फोटो जल्दी बनाइए फिर हम लोग पढ़ते हैं। आओ पढ़ते हैं। पहला लाइन क्या कह रहा, पहला लाइन कह रहा है दोस्तों कि when a fluid in the form of parallel layers, these layers exert a form, when a fluid flows in the form of parallel layer, these layers exert a force on each other which tends to oppose their relative motion, है ना। क्या कर रहा भैया, ऊपर वाला फ्लूइड तुम देख ही रहे हो, तुम बोलोगे हाँ ऊपर वाला फ्लूइड देख रहे हैं भाई, उसका कुछ अपना मास होगा, तुम बोलोगे हाँ। वो मास क्या करेगा, नीचे वाले फ्लूइड को क्या करेगा, दबाएगा। बिल्कुल दबाएगा, दबाएगा तो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, तुम बोलोगे हाँ उसके मोशंस को अपोज वो करेगा, बिल्कुल करता है। दूसरा लाइन क्या है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट अ फ्रिक्शनल फोर्स डज व्हेन टू सॉलिड्स इन कांटेक्ट मूव और टेंड्स टू मूव ओवर ईच अदर। सेम कहानी जैसे एनएलएम में पढ़े थे, सेम कहानी है, बट इसको फ्लूइड के नेचर से देखना है। क्या है, फ्लूइड के केस में देखना है। गॉट इट, बताइए। हाँ सर। ओके। The property of fluid which give rise to such friction force in them is called viscosity. ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है इनके बीच में, फ्लूइड्स के बीच में जनरेट हो जाता है, इसी प्रॉपर्टी को तो विस्कोसिटी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को तो क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। द फोर्स अराइज व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ये फोर्स कब अराइज होता है, जब रिलेटिव मोशन होता है लेयर्स के बीच में, ऊपर वाला लेयर तेजी से भाग रहा है, नीचे वाला धीरे। इट इज नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लूइड ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। वही चीज बार बार लिखा गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी एरिया ऑफ लेयर। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में और समझते हैं इसके फॉर्मूला को, कहां से आया कैसे आया।